सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के एक फुल फ्लैग क्वेश्चन के बारे में। कल की वीडियो जब आपने देखी होगी तो कल हमने पार्टनरशिप का एक कंप्लीट रिवीजन विथ 11 पॉइंट्स आपको दिया था, जहां हमने आपको ये बताया कौन से 11 पॉइंट ऐसे हैं जो अगर आपको पता है तो पार्टनरशिप के किसी भी न्यूमेरिकल में आपको कंफ्यूजन नहीं होने वाली, आइदर वो एडमिशन या रिटायरमेंट या डेथ का क्वेश्चन हो। और कल की वीडियो के बाद हमने एक स्टोरी भी जरूर पोस्ट की थी जहां हमने आप सबको बताया कि भाई लोग देखो जेएलपी का ट्रीटमेंट चेक कर लेना, बिकॉज उसकी एक सेपरेट वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी थी। जिन्होंने अभी भी नहीं देखी उनको बताना चाहूंगा, यूट्यूब पे सर्च करना जेएलपी सीए फाउंडेशन, हम लोग टॉप पे मिल जाएंगे। ऑलरेडी 20,000 से ज़्यादा बच्चों ने वो वीडियो देख ली है, तो आपको भी यही काम करना है, वो वीडियो ज़रूर कवर कर लेना। अब कल जो वो वीडियो हमने बनाई जहाँ हमने 11 पॉइंट्स आपको बताए पूरे पार्टनरशिप के लिए, तो आप में से मेजॉरिटी ने बोला सर एक फुल फ्लैग क्वेश्चन लगा दीजिए, बिकॉज कंसेप्ट तो क्लियर है। अब अगर आप क्वेश्चन बता दोगे किस पैटर्न में सॉल्व करना है तो हमारे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। सो हमेशा से कहता हूँ क्लासेस ऑन योर डिमांड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक न्यूमेरिकल पार्टनरशिप के रिटायरमेंट टॉपिक से। और जो न्यूमेरिकल आप लोगों ने सबसे ज़्यादा डिमांड किया था कमेंट सेक्शन में और इंस्टाग्राम पे जो हमें मैसेज भेजे, वही क्वेश्चन पिक किया है। टेंशन ना लेना, बस ध्यान रखना पैटर्न क्या होगा। फर्स्ट वर्किंग नोट, देन उसके बाद रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल, अगर बैंक अकाउंट की रिक्वायरमेंट है ज़रूर बनाएंगे। फिर न्यू फर्म की बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन हमने पिक करा है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या है क्वेश्चन। एक्चुअली लेफ्ट साइड मेरे पास लैपटॉप होगा, आप इधर क्वेश्चन देखोगे तो देखो क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन में कौन कौन सी वैल्यूज दी गई हैं, क्या एडजस्टमेंट दिए गए हैं। जो आप क्वेश्चन देख रहे हो इसमें गुडविल का एडजस्टमेंट और जेएलपी का एडजस्टमेंट दोनों पिक कर रखा है, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। पहले हम स्टार्ट कहां से करेंगे, वर्किंग नोट से। चलिए जी शुरू करते हैं। फर्स्ट हेडिंग हमारी आपकी जो कॉपी होगी ना वहाँ पे भी यह लिखना है सर टूल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो हमारे लिए मार्कर, आपके लिए ब्लैक पेन है, ठीक है। देन आफ्टर एक कैलकुलेटर जो हमने भी ले रखा है आपने भी लिया होगा, ऑब्वियस सी बात है, इसका यूज़ ज़रूर करना, तुक्का नहीं लगाना। अभी आप देखो कैलकुलेटर पे कैसे लगाना है, आपको मज़ा बहुत आएगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉइंट से। क्वेश्चन लिखा गया है, देखो बैलेंस शीट दी गई है, एबीसी पार्टनर है। अब लाइबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व दिया गया है, सिंपल सी बात है, ओल्ड रेशियो में ओल्ड पार्टनर को दे देना है। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है वो भी ओल्ड पार्टनर है। लाइबिलिटी साइड में और कुछ ऐसा हेड नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। एसेट साइड की बात करें तो ऐसा कोई हेड नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो। एक पॉइंट दिया गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, वैल्यू लिखी है 1,60,000। जाते हैं एडजस्टमेंट लिखा है बी रिटायर ऑन 1 अप्रैल 2018। ओके सर, जो बैलेंस शीट आपको गिवन है क्वेश्चन में, जरा बैलेंस शीट देखिएगा। बैलेंस शीट आपको दी गई है ये 31 मार्च 2018, मतलब साफ है बैलेंस शीट खत्म हुई, बिकॉज रिटायरमेंट प्री प्लान होता है। बिकॉज अगर डेथ का क्वेश्चन होता तो ऐसा नहीं होता कि 31 मार्च को बैलेंस शीट बनी और बैलेंस शीट देखते उसको हार्ट अटैक आ गया, ऐसा नहीं होगा। वो प्री प्लान नहीं होगी डेथ, बट रिटायरमेंट प्री प्लान होता है। यही रीज़न है कि बैलेंस शीट के क्लोज होने के बाद रिटायरमेंट मोस्ट प्रोबेबली होता है। अगर डेथ होती तो हम यहाँ पे डेज भी कंप्यूट जरूर करते हैं, ऑन द टाइम ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कंप्यूटेशन, ऑन द टाइम ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन की कंप्यूटेशन, ठीक है। चलो एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। पहले लिखते हैं ऑफिस इक्विपमेंट रीवैल्यूड, रीवैल्यूएशन जाएगा, रिवैल्यूएशन जाने। सेकंड है बिल्डिंग रिवैल्यूएशन में फर्नीचर, स्टॉक, ये सारा रिवैल्यूएशन में। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये बताना चाहूँगा क्या होता है। जब क्वेश्चन में ये दिया होता है बच्चा कंफ्यूज होता है, क्यों? वो नेट डेटर पर कंप्यूट कर देता है प्रोविजन, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी क्वेश्चन में ये लिखा हो और साथ में अगर ये ना लिखा हो, जैसे लिखा है क्रेडिट 5% ऑन डेटर्स, अब मान लो यहाँ लिखा होता क्रेडिट 5% ऑन नेट डेटर्स, दोनों में डिफरेंस होता। 5% डेटर मतलब बुक वैल्यू, जितने के डेटर हैं उनका 5%। अगर क्वेश्चन बोला है 5% ऑन डेटर तो सीधा बुक वैल्यू का निकालो। अगर नेट डेटर बोलता तो प्रोविजन लेस करने के बाद जितना लिखा है उस पर चार्ज करते। सर इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझो। जब 5% डेटर बोल रहा है और डेटर की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ और प्रोविज़न लेस हुआ है ऑलरेडी 30,000 का, तो 3 लाख का 5% निकालेंगे 15,000 आएगा। फिर हमें ये पता चलेगा ऊपर 30,000 माइनस किया है जबकि 15,000 रुपये हो रहे हैं, तो 15,000 रुपये का बेनिफिट होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड शो कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। सर और क्या क्या दिया गया देखिए। फिर लिखा गया है जॉइंट लाइफ पॉलिसी विल अपीयर इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आफ्टर रिटायरमेंट सरेंडर वैल्यू है 1,50,000, तो जो नई फर्म की बैलेंस शीट बनाएंगे वहाँ पे इसको शो कर देंगे। सवाल ये आता है सर 1,60,000 रुपये का था और 10,000 रुपये
कम हो गया है सर। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी बेसिकली एसेट्स है पार्टनर के लिए। क्यों? आपने वीडियो देखी नहीं देखी फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा सा बता देता हूँ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जब पार्टनर से मिल के पॉलिसी लेते हैं अपनी लाइफ को सेव करने के लिए, तो जब कोई पार्टनर रिटायर होगा तो उसको उस पर्टिकुलर ईयर में से प्रॉफिट में से पैसा ना देना पड़े, इसलिए होती जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तो वो पॉलिसी हमारे लिए क्या हुई? एसेट्स, पैसा हमें मिलेगा, देना नहीं है। तो 10,000 रुपये का लॉस हो रहा है, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में मस्त दिखाना। गुडविल की बात करते हैं सर। सबसे पहला पॉइंट आ रहा है तो लिख लेंगे यहाँ पे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब एक कन्फ्यूज़न बच्चों के माइंड में और होती है सर, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल क्या है। जब गुडविल का अमाउंट कंप्यूट करना होता है तो हम बोलते हैं वैल्यूएशन, जब एंट्री पास करनी होती है तो हम बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये फ़र्क है, देखो बहुत बेसिक पॉइंट है, बट मैं चाहता हूँ डेप्थ ड्राइव करो आप, है ना। न्यूमेरिकल लगाने को बोला है तो देखो जरा अभी कैसे करेंगे। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में हम सबसे पहले लिखेंगे एवरेज प्रॉफिट। सर क्यों ऐसा लिख रहे हैं? बिकॉज क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुडविल वॉज टू वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज 4 ईयर प्रॉफिट। ठीक बात है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगेगा? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ये कभी मत सोचना कि जब आप फॉर्मूला लिखोगे तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू मेंशन कर लीजिए। 90,000 है, 1,40,000 है, 1,20,000 है, प्लस 1,30,000 है। मुझे मालूम है आप सब होशियार हैं, फिर भी कैलकुलेटर का यूज़ ज़रूर करिए सर। चलिए चेक करिए, 90,000 प्लस 1,40,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,30,000। सर वैल्यू आ रही है 4,80,000। ठीक बात है, तो लिखेंगे। अच्छा ब्लैक पेन का यूज़ करिएगा, ठीक है ना। इसको रख ही देते हैं सर, ब्लू पेन। ओके, डिवाइड बाई 4, वैल्यू आ जाएगी कितनी? 1,20,000। ये क्या आया है सर? ये आया है एवरेज प्रॉफिट। गुडविल का फॉर्मूला मेंशन करिए, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, शॉर्टकट नहीं यूज़ करिएगा, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, तो 1,20,000 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ईयर्स है 3, तो वैल्यू आ जाएगी 3,60,000। सर यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं, क्या देखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें जो ओल्ड रेशियो दिया गया है, अब देखिए वैल्यूएशन था, आप क्या लिखेंगे? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। आइए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर लेते हैं। भी जरा क्या करना है सर, देखिए जरा। हमारी जो रिटायरमेंट में एंट्री मैंने आपको क्या समझाया है? रिमेनिंग टू रिटायरिंग। ठीक बात है, बी रिटायर हो रहे, एंट्री क्या होगी? चलो एंट्री के बजाय पहले अमाउंट लिख के दिखाते हैं आपको। देखिए लिखेंगे क्या? गुडविल ऑफ द फर्म। फर्म की गुडविल है 3,60,000। ठीक है जी, 3,60,000 में अब जरा चेक कर लीजिए शेयर क्या बन रहा है। तो एंट्री बनेगी रिमेनिंग टू रिटायरिंग, मतलब साफ है एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, वैल्यू कितनी? 3,60,000। कौन सा रेशियो? गेनिंग रेशियो। 3:1 ओल्ड रेशियो है, बी रिटायर हो गए, गेनिंग रेशियो 3:1 ही आएगा। आप कंप्यूट करेंगे तो 6:2 आएगा। कैसे सर? गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। शॉर्टकट नहीं यूज़ करेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये आ गया। नरेशन लिखना नहीं भूलिएगा। 360 को 3/4 1/4 में डिवाइड, 360 इंटू 3/4। ओके, 360 इंटू 3/4 यार 2,70,000 इनका, और इनका ऑब्वियस सी बात है 90,000 है, बट फिर भी आप चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ये एंट्री हो गई सर। इसके बाद और कोई वर्क नोट है क्या? नहीं रिक्वायर्ड है। क्यों? आप गेनिंग रेशियो चाहो तो ज़रूर निकाल सकते हो। ठीक बात है, अब स्टार्ट करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट से। एक एक पॉइंट चेक करिएगा, साइड पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, कोशिश करूँगा टाइम कम लगे। देखो मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम कम लग रहा है, बाकी ज़्यादा लग रहा है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ऐसा क्वेश्चन पिक करेंगे सॉल्व करने के लिए, तो मैक्सिमम 15 मिनट में उड़ा देना यार, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो उतना टाइम या 1.5 टाइम। सर बहुत सारे विद्वान हैं, मैं आपको एक सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, पेपर पैटर्न आप पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे को कोई टॉपिक बहुत अच्छा आता है, उसकी कमांड बहुत ज़्यादा होती है, मिनिमम टाइम में लगाओ। किसी को टॉपिक थोड़ा सा कम आ रहा है, थोड़ा टाइम ज़्यादा ले लो। तो जो उधर टाइम बचा है वो इधर टाइम लगाओगे तो पेपर कभी छूटेगा नहीं। ठीक है, ये अप्रोच लेके मत चलना घड़ी में देख रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता यार, पेपर अपने अकॉर्डिंग लगाओ। रीवैल्यूएशन अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट रीवैल्यूड एट रुपीज़ 3,27,000। ऑफिस इक्विपमेंट दिया गया है 2,80,000 का, 280 माइनस 327। ओके, तो सर 47,000 का यहाँ पे आपको हो रहा है बेनिफिट। सर बेनिफिट क्यों हो रहा है? पहले वैल्यू दी गई थी कम,
अब वैल्यू हो रही है ज़्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, प्रॉफिट होगा। वैल्यू कितनी है सर, 47,000, ठीक है, 47,000 मेंशन करा। सर सेकंड एडजस्टमेंट की बात करते हैं। सेकंड एडजस्टमेंट आपका बोलता है बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 15 लाख रुपीज़। तो पहले थी बिल्डिंग हमारे पास वैल्यू 10 लाख रुपीज़ की, अभी 15 की हो गई, तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो गया सर, बेनिफिट हो गया सर। अच्छा आपको एक कमाल की बात बताऊँ, अच्छा 10 से 15 5 लाख का, कई बार बच्चे ना इतना प्रेशर में होते हैं वो टू और बाई लिखना भूल जाते हैं, जो कि बहुत गलत बात है। आराम से सॉल्व करो एकदम चंगे मन से, ठीक है। थर्ड एडजस्टमेंट की बात करेंगे, उसी में लिखा हुआ है फर्नीचर इज रिटर्न डाउन बाई। आपको टू और बाई ध्यान है, टू बोले तो तक, बाई बोले तो से, है ना, तो वही करना है। बाई 40,000, आओ इधर, कह रहा है फर्नीचर 40,000 रुपये से कम होगा, से है तो वैल्यू ले लो पूरी पूरी सेम अमाउंट से, और बोलता है स्टॉक इज रिड्यूस टू 2 लाख रुपीज़ तक बोला है। स्टॉक ऊपर 2.5 लाख का था, 2 लाख तक घट गया, कितना घटा, 50,000 का, ठीक है जी। अच्छा JLP वाला ध्यान रखना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऊपर दी गई थी 1,60,000 की, एडजस्टमेंट में कहा गया है सर JLP को लेके कि भाई लोग एडजस्टमेंट में बोलता है 1,50,000 हो गया, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी में वैल्यू कितनी गई सर, ये हो गई 10,000 रुपीज़ की। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद एक पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया, ऑन डेटर्स बोल रहा है, तो 3 लाख का 5% निकालो, कितना आएगा, 15,000 रुपये। अब एक बात का ध्यान रखना, बहुत छोटा पॉइंट है बट मिस्टेक करते हैं लोग, 3 लाख का 5% निकाला, 15,000 रुपये आया, क्योंकि ये डेटर्स पर प्रोविज़न है और आपके दिमाग को अच्छे से मालूम होता है कि प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट एक तरह का लॉस है, और आप उठा के रखते हो डेबिट साइड, वहीं पूरी कहानी चौपट हो जाती है। क्या करना है, 15,000 रुपये आ रहा है, 30,000 रुपये पहले से ऑलरेडी लेस हुआ है, ये कहता है कि प्रोविज़न लगाओ 5% का, तो 3 लाख का 5% 15,000 रुपये होगा। बैलेंस शीट में 15,000 माइनस करेंगे, मतलब माइनस किया है 30,000, एडजस्टमेंट कहता है ना भाई साहब होना चाहिए 15,000, तो बचे हुए 15,000 आपके लिए क्या है, बेनिफिट है। बेनिफिट है तो कहाँ जाना है, क्रेडिट साइड में जाना है। मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ इसको, कन्फ्यूज़न यहाँ होती है और बहुत सारे बच्चों ने यहाँ गलती करी होती है। फिर से बताता हूँ, मान लो ये 15,000 नहीं होता, क्योंकि 15,000 में कन्फ्यूजन हो रहा होगा आपको, मान लो 4% होता, तो 3 लाख का 4% आता 12,000 रुपये, ठीक है। 30,000 रुपये पहले से लेस कर रखा है, मतलब वो क्वेश्चन का मानना है कि 30,000 होना चाहिए, एडजस्टमेंट का मानना ना जी ना 4% होना चाहिए, तो 3 लाख का 4% 12,000 रुपये हुआ, 30,000 माइनस हुआ है, होना चाहिए 12,000, तो कितने का बेनिफिट हो गया आपको, 18,000 रुपये का ना। उसे किधर, अगर भाई प्रॉफिट है तो किधर दिखाएंगे, पीएल के क्रेडिट साइड में, क्लियर। अच्छा बैलेंस शीट में कितना माइनस करेंगे, फिर 12,000, जैसे इस क्वेश्चन में कितना माइनस करेंगे, 15,000, ये वाला नहीं जो 5% निकाला है वो वाला, ये कौन सा है जो प्रॉफिट है, समझ तो आ रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं सर, इसके अलावा और कोई पॉइंट देख लीजिए बार, कोई एडजस्टमेंट पॉइंट नहीं है, तो वैल्यू कंप्यूट करिए, ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट है, 5 लाख रुपए लिख रखा है कि नहीं, 5,47,000, 15,000, ये हो रहा 5,62,000। फॉर्मेट कोशिश करिएगा पेंसिल से बनाइएगा। सर बेनिफिट क्या है, अगर थोड़ा लंबा खींच दिया तो इरेज कर लेना, है ना, वो ऐसा नहीं बनाना, एक तरफ ऊपर एक तरफ नीचे। 562 एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, डन, ओके है। 40,000, 50,000, 10,000, 11 आपका 1 लाख रुपीज़ टोटल आ रहा है, माइनस कर लिए 562 माइनस 1 लाख, 4,62,000 क्या है सर, ये बेनिफिट है। अच्छा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, रिटायरमेंट वाले से मतलब नहीं है, वो भी ओल्ड है, तो क्या लिखना है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में, अच्छा रेशियो क्या है 3:1, अगर क्वेश्चन में लिख दे कैपिटल आर फिक्स तो कुछ नहीं, करंट लिख देना बस, है ना। अच्छा अब क्या करेंगे, 4,62,000 इंटू 3/6, 2,31,000, 462 इंटू 6, 1,54,000, 462 इंटू 3 2 1/6, 1/6, 77,000। अब एक बार चेक कर लो, 77 टू 2 154, 77 टू 3 231, ठीक है। अगर कभी भी रेशियो में आखिरी में 1 हो तो कोशिश करो सबसे पहले वाला निकाल लो, उसके बाद जितना लिखा है उसके आगे मल्टीप्लाई मारो, काम ओके रिपोर्ट है। तो रिवैल्यूएशन हो गया। सर अब बात ही है पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने की, जरा इरेज करते हैं फिर शुरू करते हैं।
अच्छा सुनना, आप लोगों से ना एक बड़ा फनी इंसिडेंट शेयर करने जा रहा हूँ। अब इसके आगे की जो वीडियो आप देखने वाले हो, ये वीडियो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके थे, बट एडिटिंग के टाइम पे हमको ये पता चला कि इसके बाद की जितनी वीडियो अब हम दोबारा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी वीडियो ब्लर हो गई है। मतलब सीरियसली हमने वो देखा ना, हमने कहा क्या कर दिया, ये पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पूरी बैलेंस शीट, सारा ब्लर, मतलब स्क्रीन पे कुछ नहीं दिख रहा था। मैं चाहूँगा कि अगर हो पाएगा तो मैं ज़रूर आपको उस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखाऊंगा। अब देखोगे आपको पता चलेगा कि 11 मिनट की पूरी मेहनत वेस्ट चली गई। बट कोई नहीं, दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें एक बात होगी, अब क्योंकि 11:20 हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली, तो ये वीडियो आपको सुबह 11 बजे तो आज नहीं मिलने वाली। बट हाँ, फिर भी लेट मिलेगी यार, ईमानदारी से देख जरूर लेना, बिकॉज दूसरी बार रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। और एक अजीब बात और है, लैपटॉप की बैटरी भी मेरे को लगता है चल जाए तो बड़ी बात है। चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, रिवैल्यूएशन हमने बना लिया था, प्रॉफिट हमने यहाँ लिख लिया है। एक पॉइंट है जो मुझे आपसे शेयर करना है पहले, गुडविल वाला जो हमने आपको एंट्री करके दिखाई है ना, गुडविल में वो एंट्री पूरी की पूरी टोटल कैपिटल या टोटल गुडविल शेयर करी हमने न्यू रेशियो में, जबकि रिटायरमेंट में ये पॉइंट मिस्टेक का है, इसको आप ज़रूर करेक्ट कर लेना। हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? गेनिंग रेशियो में। एंट्री क्या होती है? रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिमेनिंग डेबिट टू रिटायरिंग, ठीक है। वैल्यू कितनी है? 3,60,000। यहाँ करके दिखा रहा हूँ, ध्यान रखो। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म हम लिखेंगे 3,60,000 और फिर हम लिखेंगे बी शेयर। बी का शेयर कितना है? 360 इंटू 2/6, वैल्यू 1,20,000। 120 को गेनिंग रेशियो 3:1 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 90,000 और 30,000। और बी का कितना शेयर है? 1,20,000। एंट्री क्या बनेगी? एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलो अब जरा बात कर लेते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। ओके सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप बना रहे होंगे तो फॉर्मेट फिर से बोलना चाहूँगा, पेंसिल से ही बनाएं, कोई ऑप्शन मत लीजिएगा, बिकॉज कई बार ऐसा होता है फॉर्मेट ज़्यादा लंबा खींच जाता है, तो आप ऐसा आराम से इरेज कर सकते हो। ठीक है जी, चलो पर्टिकुलर इसके बाद ए बी सी 3 पार्टनर हैं, फटाफट से बना लेंगे ए बी सी। एक बात का ध्यान रखेंगे और वो ये कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की भी एक अप्रोच होती है। सर क्या अप्रोच है? हम क्रेडिट साइड में स्टार्ट करेंगे उनके ओपनिंग कैपिटल से, इसके बाद लाइबिलिटी साइड में ध्यान रखेंगे कोई रिजर्व, कोई वर्कमैन कंपनसेशन, कोई प्रॉफिट लॉस अमाउंट, ये कुछ भी दिया है हम उसको क्रेडिट साइड में पहले डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद रीवैल्यूएशन पे अगर प्रॉफिट है फिर से क्रेडिट साइड ले आएंगे, फिर एसेट साइड में देखेंगे, डेबिट साइड ले जाएंगे। एक अप्रोच बताता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? बाई बैलेंस, बाई बैलेंस लिखना पूरा, ठीक है। ओके, कैपिटल है 8, 420 और 4 लाख। तो स्पीड में करने की कोशिश करूंगा, अगर लैपटॉप ऑफ हो उससे पहले निपट जाए, है ना। लाइबिलिटी साइड में जर्नल रिजर्व दिया गया था, वैल्यू कितनी थी सर? ओके 321, तो ये हो जाएगा 60,000, ये हो जाएगा 2, 1,20,000, ये हो जाएगा 3, 1,80,000। जैसा मैंने बोला था, अगर आखिरी में 1 हो तो लास्ट वाला कंप्यूट कर लो, बाकी से मल्टीप्लाई। क्लियर? रीवैल्यूएशन पे प्रॉफिट था, हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया है 2,31,000, 1,54,000 और 77,000। ओके, इसके बाद हमारी जो ये वाली एंट्री ना, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बी, तो बी की अप्रोच मतलब रिटायरिंग पार्टनर की अप्रोच लो। रिटायरिंग पार्टनर अगर क्रेडिट है, ए और सी को क्रेडिट साइड में लाओ, चिपका दो भाई, एस कैपिटल बाई सीज कैपिटल। पता नहीं आज कैमरे ने ब्लर कैसे कर दिया, बट कोई बात नहीं। बी के कॉलम में जाओ, ए के सामने लिखो 90,000, सी के सामने लिखो 30,000। अब रिमेनिंग पार्टनर की अप्रोच लो, ए और सी डेबिट है तो बी किधर जाएगा? डेबिट साइड में टू बी कैपिटल अकाउंट। ए के कॉलम में 90,000 और सी के कॉलम में कितना? 30,000। ओके सर, और कुछ है क्या? और कुछ नहीं है, चलो फटाफट से ऐड कर लेते हैं। 8 लाख प्लस 1,80,000 प्लस 2,31,000, वैल्यू आ रही 12,11,000। फटाफट से ऐड कर लेंगे, डबल लाइन खींच दीजिए, 12,11,000। ओके, बी की बात आती है 4,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,54,000 प्लस 90 प्लस 30, ओहो 20 कर दिया मैंने। 4,20,000 प्लस 1,20,000 प्लस 154 प्लस 90 प्लस 30, ये आ रहा है सर 8,14,000। दिख रहा है ना? 8,14,000 मेंशन करेंगे, 8,14,000 और इनका ऐड कर लो, क्यों दिमाग खर्च करना। 4 प्लस 60 प्लस 77, यार 5,37,000। चलिए जी, क्वेश्चन लिखा गया है कि बी का जो अमाउंट है उसे लोन में ट्रांसफ़र कर दो, तो लिख लो
आखिरी एडजस्टमेंट था टू बीज लोन, कितना 8,14,000। बाकी बचे हुए को क्या करना है सर, बैलेंस दिखा देना है और उनकी कैपिटल में शो कर देना है, ठीक है जी। तो 537 यहाँ लिख लेंगे, टू बैलेंस बैल नहीं लिखना, इसका ध्यान रखना। 537 में से 30 लेस कर लो, 5,07,000 और 12 में से 90,000 लेस कर लो, चलो जी 11,21,000, 11,21,000। अब बारी है बैलेंस शीट की। अब समझना, बैलेंस शीट लिखेंगे हम एज ऑन 1 अप्रैल। हमारी हैबिट होती है 31 अप्रैल लिखने की बैलेंस शीट में। ध्यान रखना क्वेश्चन में जो बोला उसके अकॉर्डिंग 1 अप्रैल 2018 आफ्टर बीज रिटायरमेंट लिख दोगे तो बहुत अच्छा है, ठीक है। ओके चलो, पेंसिल का यूज़ करिए फॉर्मेट में, कोई मिस्टेक होगी तो आप आराम से इरेज कर सकते हो, ठीक है जी। एसेट्स और अमाउंट, इधर जाएंगे लाइबिलिटी और अमाउंट। अब देखो बैलेंस शीट बनाने की 2 अप्रोच होती है, एक होती है परमानेंस अप्रोच, दूसरी होती है लिक्विडिटी। लैपटॉप ऑफ होने वाला है, कोई नहीं जल्दी निपटाते हैं। परमानेंस अप्रोच पर ही बनाएंगे, लिक्विडिटी से मतलब नहीं सर। परमानेंस अप्रोच क्या है, जो चीज़ें फिक्स हैं पहले वो लिखी जाएं, उनके बाद करंट लिखी जाए। तो लाइबिलिटी में फिक्स क्या है, कैपिटल और लोन। कैपिटल किसकी, ए और सी की। ए की कैपिटल कितनी 11,21,000, सी की कैपिटल कितनी 5,07,000, ऐड कर देंगे 16,28,000। फिर भी कैलकुलेटर से चेक जरूर कर लेना, सब बेहतर। 1628 ओके रिपोर्ट। इसके बाद जाना है सर बी का लोन उठा लो। बी का लोन है 8,14,000 का। क्रेडिटर क्वेश्चन में गिवन थे, क्रेडिटर दिए गए थे कितने, चेक करने दीजिए सर, बता रहा हूँ। क्रेडिटर है 3,70,000 के। अच्छा सुनो, और कुछ है नहीं, उठाओ ऐड मारो, आंसर खुद ब खुद आ जाना चाहिए। 1628 प्लस क्या करना, 1628 प्लस 8,14,000 प्लस 3,70,000, 28,12,000 आना चाहिए। लिख देते हैं, बाकी उधर मैच करके देख लेंगे। 28,12,000 ओके। अब बात आती है सर एसेट साइड की। एसेट साइड पे परमानेंस अप्रोच लगाओ। पहले लिखो बिल्डिंग, जो रिवैल्यूड फिगर पे होंगी वो लिखना। 15 लाख बोला था ना, 15 लाख लिख लो। फर्नीचर 2 लाख की वैल्यू जा रही थी, 2 लाख रुपए लिखो, ओके। इसके बाद क्या था सर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये जहाँ पे पहला एडजस्टमेंट हमें मिला था, है ना। ऑफिस इक्विपमेंट कितने का बोलता है, 3,27,000 का होगा, तो 327 लिख दो। इसके बाद डेटर्स, यस डेटर्स थे, ध्यान होगा आपको, 3 लाख रुपए। बट एक कंडीशन, कंडीशन क्या बोलता है, 5%, तो 5% का प्रोविज़न लगाना था। बाकी 15,000 रुपये हमारा हो गया था बेनिफिट, जो हमने रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में दिखाया था। तो यहाँ पे लेस कर लो, ये आ जाएगा 2,85,000। स्टॉक या इन्वेंट्री, स्टॉक की वैल्यू दी गई है 2 लाख रुपीज़, 2 लाख रुपीज़ शो करेंगे। आपके मन में अगर ये क्वेश्चन है सर बैंक अकाउंट बनाएंगे नहीं बनाएंगे, बनाएंगे तब जब हमें ये देखना पड़ेगा, अगर लाइक ये जो रिटायरिंग पार्टनर से कुछ हम बैंक में पेमेंट कर रहे होते ज़रूर बनाते, या फिर ये टॉपिक एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का होता तो भी बैंक अकाउंट बनाते। बट ना ही कैश पे कर रहे हैं, ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का टॉपिक है जहाँ पे कैश से एडजस्ट करने की बात हो रही है, तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आखिरी में JLP बोलता है कि नई फर्म की बैलेंस शीट में आफ्टर बी रिटायरमेंट दिखाओ 1.5 लाख रुपए, एडजस्टमेंट बोला था ना, शो कर दो। फिर लिखा है कैश एट बैंक, आई होप यहाँ तो दिख रहा हो, नहीं तो वैल्यू बोल रहा हूँ। JLP 1.5 लाख रुपए की, कैश एट बैंक है ये भी 1.5 लाख रुपए का, ऐड कर देते हैं। आखिर में डबल लाइन खींच देना। आई होप ये क्लियर होना चाहिए। ऐड करके चेक करते हैं। 15 लाख, 2 लाख, 3,27,000, 285, 2, 150, 150। देखो यार 28,12,000। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई होप आपको चीज़ें समझ आई हैं। क्या क्या करना है रिपीट कर देता हूँ जल्दी से। पहले वर्किंग नोट, फिर रीवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते वक्त क्रेडिट साइड में उसकी ओपनिंग कैपिटल, फिर रीवैल्यूएशन से पहले लाइबिलिटी साइड देखनी है, कोई पॉइंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ले जाओ, फिर एसेट साइड वाला डेबिट में ले जाओ, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट क्रेडिट में लिखो। इसके बाद गुडविल वाली वैल्यूएशन कर लो जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। देन आफ्टर जो पेमेंट हमें करनी है, अगर कैश बोल रहा है तो पहले कैश करो, फिर लोन दिखाओ। देन बैलेंस शीट बनाते हो परमानेंस
गवर्नेंस अप्रोच। चलो मिलता हूँ शाम को 6 बजे। आई होप ये चीज़ समझ आई है। मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में, कोई डाउट अगर होना नहीं चाहिए वैसे, कि सारी चीज़ डिटेल कर दी हैं। गुडविल वाली एंट्री ध्यान रखना, गुडविल गेनिंग रेशियो में डिवाइड होगी। जो मैंने स्टार्टिंग में लिखा एंट्री करेक्ट है, अमाउंट में 90,000 30,000, वहाँ हमने टोटल गुडविल लिख दिया। आई होप ये क्लियर है। मिलता हूँ शाम को 6 बजे आज एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होगा। चलिए तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।